हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा ऐलान। हेमंत सरकार रोजगार के लिए देगी 20,000 रुपए। झारखंड में मैया सम्मान योजना के 50 लाख लाभुकों को बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए 20,000 रुपए ऋण देने की योजना पर राज्य सरकार काम कर रही है। प्रयास सफल रहे तो इस बार बजट में इसे शामिल किया जा सकता है। राज्य सरकार योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी पूरी कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार योजना को लेकर शनिवार को बैंकों के साथ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की बैठक के दौरान सभी बैंक प्रतिनिधियों ने इसके क्रियान्वयन में सहयोग देने को लेकर अपनी सहमति दे दी है। मैया सम्मान योजना के तहत राज्य में लाभार्थियों को हर माह 2,500 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। इसी को आधार बनाकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर विचार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा है कि इस सहायता राशि को सूक्ष्म व्यवसाय के लिए पूंजी के रूप में बदलकर महिलाओं को उद्यमी बनाया जा सकता है। योजना को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इस योजना को लेकर मुख्यमंत्री की भी सहमति है। बदल गया झारखंड का मौसम, तेजी से गिरा तापमान, इन जिलों में शीतलहर। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। बीते कुछ दिनों से तापमान में आई बढ़ोतरी के बाद अब राज्य में कड़ाके की ठंड ने जोर पकड़ लिया है। राजधानी रांची में न्यूनतम तापमान गिरकर 6.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को ठिठुरन भरी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के अन्य जिलों में भी तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी और वहां से आने वाली ठंडी हवाओं का सीधा असर झारखंड के मौसम पर पड़ रहा है। विभाग का कहना है कि यह शीतलहर अगले 1 सप्ताह तक बनी रह सकती है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। डाल्टनगंज में तापमान 8.02 डिग्री, खूंटी में 8.6 डिग्री, जबकि लातेहार और लोहरदगा में यह 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। राज्य के कम से कम 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। इनमें रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़ और पलामू प्रमुख हैं। ठंड के साथ साथ सुबह के समय घना कोहरा भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। यह ठंडा मौसम अगले 1 सप्ताह तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और रांची में सुबह के समय दृश्यता घटकर मात्र 50 मीटर तक रह सकती है। ऐसे में वाहन चालकों और यात्रियों को विशेष सतर्कता बरतने और सूरज निकलने के बाद ही घर से निकलने की सलाह दी गई है। हालांकि दिन के अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे मां छिन्नमस्तिका मंदिर। शादी की सालगिरह पर पत्नी संग की पूजा। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी रही चाक चौबंद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना सोरेन के साथ शादी की सालगिरह पर शनिवार को रामगढ़ स्थित मां छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और परिवार व राज्यवासियों की सुख शांति की कामना की। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी ने मां को चुनरी ओढ़ाई और शिव स्थल पर नारियल चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। यह मंदिर मुख्यमंत्री के गृह जिला रामगढ़ से जुड़ा है और उनके लिए विशेष आस्था का केंद्र है। इस अवसर पर प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह कार्यक्रम पूरी तरह पारिवारिक और आस्था से जुड़ा है, न कि कोई राजनीतिक आयोजन। वहीं मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री को देखने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लग गई। लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दी। आम भक्तों के बीच मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी का यह सादा और श्रद्धा से भरा रूप चर्चा का विषय बना रहा। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। रांची नगर निगम चुनाव, मेयर प्रत्याशियों को मिले सिंबल। रोशनी खलगो को बिस्किट छाप, रमा खलगो को बैंड छाप का चुनाव चिन्ह। रांची नगर निगम चुनाव के तहत मेयर पद के प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। बीजेपी समर्थित महापौर प्रत्याशी रोशनी खलगो को बिस्किट छाप चुनाव चिन्ह मिला है। वहीं कांग्रेस समर्थित महापौर प्रत्याशी रमा खलगो को बेंच छाप चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद सभी प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान को तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रत्याशियों को मिले चुनाव चिन्ह में किरण कुमारी को एयर कंडीशनर, देवी दयाल मुंडा को छड़ी, प्रवीण कच्छप को चूड़ियां, विनोद कुमार बड़ाई को बैटरी टॉर्च चुनाव चिन्ह
चिन्ह आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा रमा खलगो को बेंच, रोशनी खलगो को बिस्किट, सुजाता कश्यप को बक्सा, सुजीत विजय आनंद कुजूर को ईटे, सुमनकांत तिग्गा को बाल्टी, सुरेंद्र लिंडा को कैमरा और सोनू खलगो को कारपेट चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। हजारीबाग में जेवर दुकानदार से 25 लाख के गहनों की लूट। वारदात के बाद भागते वक्त बदमाशों ने 4 से 5 राउंड की फायरिंग, एक जख्मी। हजारीबाग में शनिवार को बाइक सवार 3 अपराधियों ने जेवर दुकानदार से लूट की घटना को अंजाम दिया। बड़कागांव स्थित डेली मार्केट के पास अपराधी जेवर दुकानदार प्रभु सोनी से 25 लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए। प्रभु सोनी गहनों से भरे थैला लेकर दुकान खोलने आ रहे थे। इसी बीच दुकान के पास ही उनके हाथ से गहनों से भरा थैला लेकर बदमाश भाग निकले। भागते वक्त बदमाशों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की है। दुकान के पास मौजूद सुधीर सोनी के हाथ में गोली लग गई और वे जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। एक बाइक पर 3 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और मौके से भाग निकले। लूट और फायरिंग के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही बड़कागांव पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। घायल सुधीर सोनू को तत्काल बड़कागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इधर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। धनबाद में मेयर प्रत्याशियों को मिला चुनाव चिन्ह, किसी को एसी तो किसी को कंप्यूटर माउस। राज्य में मेयर चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। शनिवार को धनबाद नगर निगम में महापौर पद के सभी 29 प्रत्याशियों को उनके चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। इनमें किसी प्रत्याशी को एसी तो किसी को कंप्यूटर चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। बताते चले कि महापौर पद के लिए प्रत्याशी अमित कुमार अग्रवाल को एसी, आकाश दुधाश को छड़ी, इंदू देवी को चूड़ियां, उमेश पासवान को बैटरी टॉर्च, कुसुम देवी को बेंच, चंद्रशेखर अग्रवाल को बिस्कुट और जावेद इकबाल को बक्सा चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। इसके अलावा दिलीप कुमार को ईंटे, दीनानाथ ठाकुर को बाल्टी, नवल किशोर पासवान को कैमरा, मोहम्मद परवेज खान को कारपेट, प्रकाश कुमार को सीसीटीवी कैमरा और विनोद कुमार सिंह को चापत्ती रोलर चुनाव चिन्ह दिया गया है। वहीं भृगुनाथ भगत को चिमनी, मुकेश कुमार पांडे को नारियल फार्म, योगेंद्र प्रधान को कंप्यूटर माउस और रवि चौधरी को धान चुनाव चिन्ह दिया गया है। बहरहाल चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अब सभी प्रत्याशी जनसंपर्क और प्रचार अभियान में जुटेंगे। जामताड़ा पुलिस ने आरटीओ ई चालान के नाम पर साइबर ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। जामताड़ा जिले में साइबर अपराध के एक मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई आरटीओ ई चालान के नाम पर लोगों से साइबर ठगी करने के आरोप में की गई है। पुलिस अधीक्षक को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना जामताड़ा की टीम ने करमाटाड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी की। यह छापेमारी साइबर अपराध थाना जामताड़ा के थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में की गई। पुलिस टीम ने करमाटाड़ थाना अंतर्गत ग्राम रामपुर माधोपुर स्थित विष्णु राय के घर पर छापेमारी की, जहां 3 आरोपियों को साइबर अपराध करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस मामले में गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम भोला मंडल, विष्णु राय एवं सरफराज अंसारी हैं। तीनों अभियुक्त जिला जामताड़ा के निवासी हैं। गिरफ्तार आरोपियों द्वारा लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर आरटीओ ई चालान के नाम से एक एपीके फाइल भेजी जाती थी। जैसे ही कोई व्यक्ति उस फाइल को डाउनलोड करता था, उसके मोबाइल फोन की गोपनीय जानकारी आरोपियों के पास पहुंच जाती थी। इसके बाद आरोपी ई वॉलेट और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए पीड़ितों से साइबर ठगी को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार इस गिरोह का नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से कुल 6 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं, जिसका उपयोग साइबर अपराध में किया जा रहा था। राज्य पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अनगढ़ा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, एक गिरफ्तार। राजधानी रांची में अपराध नियंत्रण की दिशा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अनगढ़ा थाना क्षेत्र के सीताडी गांव में संचालित हो रही एक अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया है। इस छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा बने और अर्धनिर्मित हथियारों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। राज्य के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अनगढ़ा के सीताडी गांव में एक व्यक्ति अपने घर के भीतर अवैध रूप से हथियारों का निर्माण कर रहा है और उन्हें बाजार में खपाने की तैयारी कर रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्ध ठिकाने पर दबिश दी।
छापेमारी के दौरान पुलिस तब हैरान रह गई जब आरोपी के घर की तलाशी ली गई। आरोपी नारायण लोहरा ने पुलिस से बचने के लिए हथियारों को घर के पीछे बने शौचालय के नीचे छिपा कर रखा था। सघन तलाशी के बाद पुलिस ने वहां से हथियारों का जखीरा और उसे बनाने के उपकरण बरामद किए। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि पकड़ा गया आरोपी इन देशी हथियारों को अपराधियों और असामाजिक तत्वों को 10 से 15 हजार रुपए में बेच देता था। पुलिस अब उन खरीदारों का पता लगा रही है जो इस फैक्ट्री से हथियार सप्लाई लेते थे। रांची नगर निगम चुनाव, दागियों को भेजा गया नोटिस, लाइसेंसी हथियार भी हो रहे हैं जमा। नगर निगम चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। पूर्व में किसी भी तरह के चुनाव में अशांति फैलाने वाले लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही साथ सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को जल्द से जल्द हथियार थाना या फिर पुलिस लाइन में जमा करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। झारखंड में होने वाले निकाय चुनाव की तारीख के जैसे जैसे दिन नजदीक आ रही है, पुलिस अपनी तैयारी को और मुकम्मल करते जा रही है। बिहार के गयाजी से कोडरमा के 10 बिरहोर बच्चे बरामद, एक सप्ताह से थे लापता। कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड अंतर्गत खरियोडी पंचायत के गड़ियाई बिरहोर टोला से 1 फरवरी से लापता 10 बिरहोर बच्चे को गयाजी बिहार से सकुशल बरामद कर लिया गया है। इन बच्चों को गया चाइल्ड लाइन और पुलिस के संयुक्त प्रयास से खोजा गया। गयाजी चाइल्ड लाइन के कोऑर्डिनेटर अमित कुमार ने बताया कि उन्हें 3 फरवरी को मुफस्सिल थाना से सूचना मिली थी। पुलिस को रात्रि गश्ती के दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कुछ बच्चे मिले थे जो संभवतः भटक गए थे। सूचना मिलने के बाद चाइल्ड लाइन की टीम मुफस्सिल थाना पहुंची और बच्चों को अपने साथ चाइल्ड लाइन सेंटर ले आई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 7 बच्चे मुफस्सिल थाना क्षेत्र से और शेष 3 बच्चे परैया से बरामद किए गए थे। अमित कुमार ने बताया है कि बच्चे शायद ट्रेन से गया उतरने के बाद रास्ता भटक गए थे और इधर उधर घूम रहे थे। बच्चों की भाषा समझने में काफी परेशानी हो रही थी, जिससे उनके घर का पता लगाना मुश्किल हो रहा था। सेवा और समर्पण का अद्भुत संगम, आज रामगढ़ में 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह। मनीष जायसवाल सांसद सामूहिक विवाह उत्सव 2026 का आयोजन आज 8 फरवरी को रामगढ़ के सिदो कान्हू मैदान में होगा। इस दौरान रामगढ़ जिला में पहली बार 101 जोड़ों का सामूहिक विवाह होगा। इससे लेकर शनिवार को हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल आयोजन स्थल पर पहुंचे। यहां प्रेस वार्ता कर आयोजन कर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दिया गया। इससे पूर्व रामगढ़ सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल ने सांसद सामूहिक विवाह उत्सव 2026 के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। इसके बाद सांसद मनीष जायसवाल का संबोधन शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि आयोजन केवल विवाह संपन्न कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज की आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग को सम्मानजनक जीवन की शुरुआत का अवसर प्रदान करने का एक संवेदनशील प्रयास है। विवाह संस्कार एवं सहयोग प्रख्यात आचार्य पंडित राघव पांडे द्वारा सभी 101 जोड़ों का विवाह वैदिक रीति रिवाजों से संपन्न कराया जाएगा। प्रत्येक नवदंपति को 23 प्रकार के उपयोगी उपहार प्रदान किए जाएंगे, जिसमें घरेलू सामग्री के साथ साथ रोजगार सहयोगी साधन जैसे ई रिक्शा भी शामिल हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर जीवन की शुरुआत कर सके। विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति आयोजन में झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार, कई सांसदगण, विधायकगण एवं जो सामाजिक कार्यकर्ता की गरिमामयी उपस्थिति संभावित है। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर महिला का पर्स काटकर मोबाइल उड़ाने वाला युवक गिरफ्तार। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर शनिवार को झाझा आसनसोल पैसेंजर ट्रेन में एक महिला यात्री का पर्स काटकर मोबाइल फोन चोरी करने वाले युवक को यात्रियों की सतर्कता और आरपीएफ क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में रंगे हाथों पकड़ लिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन जामताड़ा स्टेशन पर खड़ी थी। इसी दौरान आरोपी युवक ने महिला यात्री के पर्स से मोबाइल फोन चोरी कर भागने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर आसपास मौजूद यात्रियों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को पकड़ लिया और तत्काल आरपीएफ क्राइम ब्रांच को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही आरपीएफ क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दीपक कुमार बताया है, जो पश्चिम बंगाल के बाराबनी का निवासी है। आरोपी के पास से चोरी किया गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में आतंक मचाने वाला बंदर को वन विभाग ने पकड़ा, लोगों ने ली राहत की सांस। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा बाजार क्षेत्र में पिछले 3 महीनों से बंदर के व्याप्त दहशत और खौफ का शनिवार को अंत हो गया। वन विभाग की टीम ने शनिवार दोपहर एक साहसिक ऑपरेशन चलाकर उस खूंखार बंदर को पकड़ लिया है, जो अब तक लगभग 80 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। मिली जानकारी के अनुसार वन विभाग की टीम पिछले कई दिनों से बंदर की गतिविधियों पर नजर रख रही थी।
शनिवार दोपहर को जैसे ही बंदर रोजला बांध दुर्गा मंडप के समीप देखा गया, वन विभाग ने अपनी रणनीति के तहत उसे सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। साथ ही रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम बंदर को सुरक्षित पिंजरे वाले वाहन में डालकर अपने साथ ले गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बंदर को उसके प्राकृतिक आवास जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा ताकि वह इंसानी बस्ती से दूर अपनी प्राकृतिक दुनिया में रह सके। सरना कोड की मांग को लेकर आदिवासी प्रतिनिधि 17 फरवरी को दिल्ली में करेंगे धरना प्रदर्शन। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष शिवा कच्छप ने कहा है कि केंद्र से सरना धर्म कोड की मांग वर्षों से कर रहे हैं। दिल्ली में 17 और 18 फरवरी को विभिन्न राज्यों के आदिवासी प्रतिनिधि शामिल होंगे और जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, जनजातीय मामलों के मंत्री को स्मारक पत्र दिया जाएगा। शनिवार को राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के बैनर तले सरना संगठनों की बैठक पिस्का मोड़ में हुई। बैठक की अध्यक्षता शिवा कच्छप ने की और कहा है कि देश में करीब 700 से अधिक आदिवासी समुदाय हैं, बावजूद इसके सरना धर्म कोड जनगणना परिपत्र में शामिल नहीं किया गया। इसकी वजह से आदिवासियों की धार्मिक पहचान लुप्त हो रही है, इनकी पहचान खतरे में है। शिवा कच्छप ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री आजादी दे, अन्यथा देश में धार्मिक क्रांति होगा और इसका सीधा राजनीतिक प्रभाव भी दिखेगा। चतरा में धमनिया मोड़ पर सड़क हादसे में सांसद कालीचरण सिंह के चचेरे भाई की घटनास्थल पर ही मौत। चतरा में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के धमनिया मोड़ के पास का है, जहां हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में चतरा सांसद कालीचरण सिंह के चचेरे भाई प्रहलाद सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि प्रहलाद सिंह सड़क किनारे मौजूद थे। इसी दौरान एक गैस लदे वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी सूचना सदर थाना को दी। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही सांसद कालीचरण सिंह भी सदर अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने धमनिया मोड़ को दुर्घटना संभावित क्षेत्र बताते हुए यहां यातायात व्यवस्था और सुरक्षा उपाय मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। सीआईपी के सुरक्षा कर्मियों की समस्याओं से अवगत हुए आदित्य साहू, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने शनिवार को प्रातः अपने पैतृक आवास कोचू में सीआईपी कांके में कार्यरत 156 सुरक्षा कर्मियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं, पीड़ा और चिंताओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि वर्षों तक निष्ठा और समर्पण के साथ संस्थान की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन कर्मियों को अचानक सेवा से हटाया जाना अत्यंत चिंताजनक है। आदित्य साहू ने कहा है कि इससे न केवल उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है, बल्कि उनके परिवारों के सामने आजीविका का गंभीर संकट भी उत्पन्न हो गया है। उन्होंने कहा है कि सभी प्रभावित सुरक्षा कर्मियों के हितों की रक्षा हेतु ठोस एवं न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। गिरिडीह में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। गिरिडीह जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस और केंद्रीय बल को बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सीआरपीएफ 154 बटालियन और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने नक्सलियों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन चलाया। इस अभियान के दौरान खुखरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पारसनाथ पहाड़ी के भलाकी पहाड़ और कौनाडी के समीप नक्सलियों द्वारा गड्ढों में छुपाकर रखे गए भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई है। बरामद सामग्री में शामिल 303 बोर की 11 सिंगल शॉट राइफल, 22 राइफल की 9 यूनिट, 6 ग्रेनेड, 1 एसएलआर ग्रेनेड प्रोजेक्टर, 1 कम्युनिकेशन बॉक्स, 30 चार्जर क्लिप और 2 बंडल इलेक्ट्रिक कॉपर वायर शामिल हैं। सभी सामग्री को विधिवत तरीके से कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मेदिनीनगर वार्ड 5 से नीरा देवी निर्विरोध निर्वाचित, सीईओ ने सौंपा प्रमाण पत्र। नगर निकाय चुनाव के तहत मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 5 से नीरा देवी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। नामांकन प्रक्रिया की समाप्ति के बाद किसी भी अन्य प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किए जाने के कारण यह घोषणा की गई। चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात नगर निगम के सीईओ द्वारा नीरा देवी को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के चुनाव से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे। सीईओ ने प्रमाण पत्र सौंपते हुए कहा है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संपन्न कराई गई है। उन्होंने नवनिर्वाचित पार्षद को बधाई देते हुए आशा जताई है कि वे वार्ड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करेंगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को जमशेदपुर में करेंगी श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक सांस्कृतिक केंद्र का भूमि पूजन। युवा सशक्तिकरण, आध्यात्मिक जागरूकता और सांस्कृतिक शिक्षा को समर्पित एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक चैरिटेबल सेंटर ट्रस्ट जमशेदपुर के नए केंद्र का भूमि पूजन आगामी 26 फरवरी 2026 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया जाएगा। यह कार्यक्रम क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना जा रहा है। ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी एवं RSB ग्लोबल के वाइस चेयरमैन SK बेहरा ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में बताया है कि यह परियोजना केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि युवाओं, विद्यार्थियों और शोधार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक सशक्त मंच के रूप में विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि यहाँ आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक प्रशिक्षण, मूल्य शिक्षा और सामाजिक उत्थान से जुड़े कार्यक्रम भी संचालित होंगे। 26 फरवरी को राष्ट्रपति के जमशेदपुर दौरे को लेकर रांची में प्रशासनिक बैठक, उपायुक्त ने लिया तैयारियों का जायजा। 26 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे को लेकर रांची में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित कर सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सुरक्षा, विधि व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सेवाओं, अग्निशमन व्यवस्था, सड़क एवं भवन तैयारियों सहित सभी आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि राष्ट्रपति का दौरा जिला प्रशासन के लिए गौरव का विषय है, इसलिए सभी विभाग समन्वय के साथ समयबद्ध और जिम्मेदारी पूर्वक अपनी भूमिका निभाएं। बैठक में VVIP मूवमेंट के दौरान यातायात सुचारू रखने, वैकल्पिक मार्गों की पूर्व तैयारी, इमरजेंसी हेल्थ सर्विस की पर्याप्त उपलब्धता, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन टीम की तत्परता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। नगरपालिका चुनाव को लेकर रांची में समीक्षा बैठक, तैयारियों की पड़ताल, आयोग के दिशा निर्देशों के सख्त पालन के निर्देश। नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित G14 सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ विभिन्न निर्वाचन कोषांगों के वरीय व प्रभारी पदाधिकारी मौजूद रहे। अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोजित इस बैठक में मतदान और मतगणना की तैयारियों की विस्तृत से समीक्षा की गई। अभ्यर्थियों को चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोजित इस बैठक में मतदान और मतगणना की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्वाचन प्रक्रिया की हर चरण पर सतत निगरानी रखने और सभी कार्यों को सावधानी व जिम्मेदारी के साथ संपादित करने का निर्देश दिया है। निकाय चुनाव, SP अमित रेणु ने चक्रधरपुर के पोलिंग बूथों का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था को परखा। नगर परिषद चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है। इसी के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला के चक्रधरपुर नगर परिषद क्षेत्र के पोलिंग बूथों का जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस बल की तैनाती, CCTV कैमरे, प्रवेश निकास मार्ग सहित मतदान से जुड़ी आवश्यक वस्तुओं को देखा। साथ ही उन्होंने मतदान के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इससे लेकर विशेष रूप से पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। SP ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोमिया में हाथियों के हमले में मरने वाले परिजनों को देंगे 4 लाख व घायलों को मुफ्त इलाज, इरफान अंसारी। गोमिया क्षेत्र में हाथियों के झुंड द्वारा लोगों के कुचलने की दर्दनाक घटना ने पूरे झारखंड को झकझोर दिया है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और भय का माहौल है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर वे मंत्री योगेंद्र महतो के साथ रिम्स पहुंचे और घायलों का हालचाल लिया। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया है कि सभी घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा दी जाए और इलाज में किसी प्रकार की कमी न रहने पाए। डॉक्टर अंसारी ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही घायलों के इलाज पर होने वाला पूरा खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। हाथियों के बढ़ते प्रकोप पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि जंगलों के लगातार सिमटने और मानवीय हस्तक्षेप के कारण मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए ठोस
रणनीति और दीर्घकालीन प्रयासों की आवश्यकता है। धनबाद में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती के भाई की पिटाई, सिर फटा। धनबाद शहर के भिस्टीपाड़ा में शीतला मंदिर के समीप युवती के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर उसके भाई की बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके सिर में गहरी चोट आई है। घटना के बाद इलाके में तनाव और अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित युवती ने बताया कि वह अपने घर के खटाल में सफाई का काम कर रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले सुरेंद्र यादव के पुत्र ने उसे अकेला पाकर छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया। शोर मचाने पर युवती का भाई अभिषेक कुमार मौके पर पहुंचा और विरोध किया। इसके बाद युवक के परिजनों और कुछ पड़ोसियों ने मिलकर अभिषेक की जमकर पिटाई कर दी। उसे लाठी डंडों से पीटा गया और फिर जो गंभीर चोट लगने से वह लहूलुहान होकर गंभीर रूप से गिर पड़ा। परिजन घायल अभिषेक को लेकर धनबाद थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अभिषेक को इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने गंभीर हालत देख उसे SNMCH रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। धनबाद थाना प्रभारी मनोज पांडे ने बताया कि मामले में पीड़िता का आवेदन लिया गया है। छेड़खानी के आरोपों की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोइलकेरा में हाथी के हमले में मारे गए 5 लोगों के परिजनों को मिला 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर जंगली हाथी के हमले से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों व घायल होने वाले पीड़ितों को मुआवजा प्रदान किया गया। मुआवजा राशि वितरण कार्यक्रम गोइलकेरा के वन विश्रामगार में आयोजित हुआ, जहां मनोहरपुर के विधायक जगत मांझी ने परिजनों और पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान की। जंगली हाथी के हमले में मारे गए 5 व्यक्तियों के परिजनों को और 5 घायलों के परिजनों को मुआवजा राशि दी गई। साथ ही हाथी द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए घरों के 2 पीड़ित परिवार को भी मुआवजा राशि दी गई। इस मौके पर विधायक जगत मांझी ने कहा है कि हाथी के हमले से मरने वाले व घायल लोगों के प्रति उनकी संवेदना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हाथियों के गाँव में प्रवेश रोकने के लिए विशेष रूप से ध्यान दे रही है। देवघर में महाशिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां जोरों पर। नगर आयुक्त ने शिव बारात मार्ग का किया निरीक्षण। बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में महाशिवरात्रि महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। नगर आयुक्त रोहित सिन्हा ने निगम की टीम के साथ शिव बारात मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उनके साथ स्वच्छता, बिजली विभाग, जलापूर्ति, सिविल इंजीनियरिंग, परिवर्तन एवं झाड़ी सफाई से जुड़े विभागों के नोडल पदाधिकारी उपस्थित रहे। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को महाशिवरात्रि पर 15 फरवरी को निकलने वाली शिव बारात के मद्देनजर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मार्ग की समुचित सफाई, सड़कों पर पेवर ब्लॉक की मरम्मत, नालियों को ढकने, मार्ग में बाधक पेड़ की डालियों की छटाई, CND व भवन निर्माण सामग्री हटाने पर जोर दिया। टावर चौक से आजाद चौक होते हुए बाबा मंदिर तक अतिक्रमण मुक्त मार्ग सुनिश्चित करने और स्ट्रीट लाइटें दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया। अफीम की अवैध खेती पर चतरा पुलिस का बड़ा प्रहार। 2 दिन में 137.6 एकड़ फसल नष्ट। नशे के अवैध कारोबार पर करारा वार करते हुए चतरा पुलिस ने वन भूमि को अफीम के जाल से मुक्त करने की बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत महज 2 दिनों में 137.6 एकड़ में लहलहा रही अवैध अफीम की खेती को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। कुंदा, लावालौंग और सदर थाना क्षेत्रों में की गई यह कार्रवाई न सिर्फ नशा माफियाओं के लिए बड़ा संदेश है, बल्कि उग्रवाद की आर्थिक जड़ों पर भी सीधा प्रहार माना जा रहा है। एग्रोटेक किसान मेला की तिथि बदली। अब 21 से 23 फरवरी की जगह 14 से 16 मार्च तक लगेगा मेला। हर वर्ष रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा लगाया जाने वाला 3 दिवसीय एग्रोटेक मेला 2026 अब 14 से 16 मार्च तक BAU परिसर में लगेगा। ये मेला किसानों, कृषक, महिलाओं एवं युवा उद्यमियों को उन्नत कृषि, पशुपालन, वानिकी, डेयरी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि यंत्रीकरण, खाद्य प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन तथा घरेलू अन्य कुटीर उद्योगों से संबंधित आधुनिक तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से लगाया जाता है। राज्य स्तरीय एग्रोटेक किसान मेला 2026 लगने की पूर्व घोषित तिथि 21 से 23 फरवरी के बीच थी, लेकिन रांची नगर निगम चुनाव की तिथि के मद्देनजर मेला की तिथि में बदलाव किया गया है।
दलमा बनेगा झारखंड का नया पर्यटन हब। मंत्री शुद्धदेव कुमार ने किया 30 इको कॉटेज का भूमि पूजन, जंगल सफारी का भव्य शुभारंभ। झारखंड के पर्यटक मानचित्र पर दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। अबुआ सरकार के पर्यटन विकास संकल्प को साकार करते हुए मंत्री शुद्धदेव कुमार ने शनिवार को दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य में 30 इको कॉटेज का विधि विधान से भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने सफारी वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर बहुप्रतीक्षित जंगल सफारी का भव्य शुभारंभ किया। यह आयोजन दलमा को एक संगठित और आधुनिक पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। कार्यक्रम में घाटशिला विधायक सोमेश सोरेन एवं ईचागढ़ विधायक सबिता महतो की गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को और भी खास बना दिया। मंत्री शुद्धदेव कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि 30 इको कॉटेज के निर्माण से पर्यटकों को अभ्यारण्य के समीप ठहरने की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। इससे सैलानी प्राकृतिक वातावरण में रहकर दलमा की पहाड़ियों, हरियाली और जैव विविधता का नजदीक से आनंद ले सकेंगे। सरकार का उद्देश्य पर्यटकों को प्रवास को सुविधाजनक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। लातेहार नगर पंचायत चुनाव, होल्डिंग टैक्स बना बड़ा मुद्दा। नगर निकाय चुनाव को लेकर लातेहार में सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। चुनाव में लोगों के अलग अलग मुद्दे भी हैं। ऐसा ही एक मुद्दा है होल्डिंग टैक्स का, जिसे लोग निकाय चुनाव में बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि शहरी क्षेत्र में सुविधा काफी कम रहने के बावजूद यहां होल्डिंग टैक्स काफी अधिक है। नगर निकाय चुनाव आने के बाद यह मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव में जीतकर नगर पंचायत अध्यक्ष और वार्ड पार्षद बनेंगे, उन्हें होल्डिंग टैक्स कम करने के लिए प्रयास करना होगा। दरअसल लातेहार जिला मुख्यालय नगर पंचायत क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। लोगों का कहना है कि काफी छोटा जगह होने के बावजूद शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा लातेहार नगर पंचायत में जो होल्डिंग टैक्स तय किया गया है वह काफी अधिक थी। हजारीबाग में 7.75 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ युवक गिरफ्तार। हजारीबाग स्थित कपका गांव से ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार करने का मामला सामने आया है। बताते चले कि बरकट्ठा थाना एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर बरकट्ठा पुलिस ने युवक को 6 फरवरी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार कपका गांव स्थित अहरवा तालाब के समीप पुलिस को आता देखकर एक युवक अपना स्कूटी छोड़कर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस द्वारा युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास से 7.75 ग्राम ब्राउन शुगर और एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन बरामद किया गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए युवक की पहचान छोटी कुमार उम्र 22 वर्ष से पिता पाचू महतो के रूप में बताई है। वही पुलिस के पूछने पर युवक ने बताया कि वह इचाक से ब्राउन शुगर खरीद कर लाता है और कपका गांव, बरकट्ठा और इसके आसपास के क्षेत्रों में बिक्री करने का काम करता है। बिहार में हत्या कर झारखंड में बेखौफ घूम रहे थे अपराधी, पुलिस ने हथियार संग किया गिरफ्तार। बिहार में हत्या करने के बाद झारखंड में बेखौफ घूम रहे 2 शातिर अपराधियों को गढ़वा जिले के रंका थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधी बिहार के औरंगाबाद जिले में एक दवा व्यवसायी की हत्या में शामिल थे और घटना के बाद मोटरसाइकिल का रंग बदलकर छत्तीसगढ़ की ओर भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से उनकी यह योजना विफल हो गई। गढ़वा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नगर निकाय चुनाव को लेकर रंका थाना क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही थी। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ झारखंड मार्ग पर एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान रंका थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस टीम ने 2 शातिर अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया, जबकि जिस मोटरसाइकिल पर वे सवार थे वह भी चोरी की निकली। पिता पर 2 माह के मासूम की हत्या का आरोप, झरिया में पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत, बोली पति कहता था यह मेरा बच्चा नहीं है। धनबाद में एक पिता पर 2 माह के मासूम बेटे की हत्या का आरोप लगा है। आरोपी की पत्नी ने लोधना ओपी में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना झरिया के लोधना ओपी क्षेत्र के मधुबन की है। पीड़ित महिला मुस्कान के अनुसार उसकी शादी चंचल कुमार से पिछले साल फरवरी में हुई थी। शादी के बाद से आए दिन पति से घरेलू विवाद होता था और मारपीट भी होती थी। दिसंबर में बच्चे का जन्म हुआ था। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। मुस्कान ने बताया कि पति कहता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है, अबॉर्शन करवा लो, पर मुस्कान ने बच्चे को जन्म दिया। महिला के अनुसार शुक्रवार की रात भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद उसने बच्चे को दूध पिलाकर सुला दिया। कुछ समय बाद जब महिला नींद से उठी तो उसने देखा कि बच्चे की तबीयत बिगड़ चुकी थी और उसकी नाक से खून बह रहा था। बच्चे को तुरंत झरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। धनबाद पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला का आरोप है कि झगड़े के बाद जब सभी लोग सो गए थे, उसी दौरान उसके पति ने बच्चे का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।